वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि अगर एक्सेल में हमारे पास डेटा है, ठीक है। पाइवट टेबल बनाना तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन इस वीडियो में हम लोग पाइवट टेबल को भी समझेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे है ना सीट 1 खोलता हूँ। तो सीट 1 में देखो मेरे पास है ना डेटा है। यहाँ पे इसको जूम इन कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे ऑर्डर आईडी, कस्टमर नेम, कंट्री, स्टेट, सिटी, रीजन, सेल्स और प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है। और ये टोटल कितने रोज का डेटा है? ये 636 रोज का डेटा है, यानी डेटा हमारे पास है बड़ा अच्छा खासा, ठीक है। अब सीट 4 में मैंने यहाँ पर है ना पाइवट टेबल्स का यूज किया है और स्लाइसर का यूज किया है। तो एक काइंड ऑफ एक डैशबोर्ड सा बन गया, ठीक है। और इसमें स्लाइसर और टाइमलाइन दोनों यूज कर रखे हैं। अब यहाँ पर क्या है, जैसे मान लीजिए हमें जनवरी का डेटा देखना, तो जैन पे क्लिक करेंगे, जैन का डेटा आ गया, ठीक है। फेब पर क्लिक करेंगे तो फरवरी का डेटा आ गया। अब फरवरी का डेटा कैसे शो कर रहा है? ये कंट्री वाइज है, ये उनकी स्टेट है और ये उनकी सिटी है, ठीक है। अब मान लो हमें सिर्फ इंडिया का डेटा चाहिए कि इंडिया में कहाँ पे कितनी क्या सेल्स हुई है, ठीक है। तो इंडिया के लिए यूरोप पे है, हमें ईस्ट में आना पड़ेगा, ठीक है। ईस्ट में आएंगे और जेन पर आते हैं, इंडिया। इंडिया आ गया और इंडिया में केवल कोलकाता की सेल्स बता रहा है। फरवरी में कोई सेल नहीं है। उसके बाद देखो मार्च में सेल है दुर्गापुर, गया और रांची की, ठीक है। उसके बाद अप्रैल में कोई सेल नहीं है, मई यहाँ पर कोई सेल नहीं है। सीट 5 में मेरे पास एक और मैंने इसी तरीके का डैशबोर्ड बनाया है, जहाँ पे है ना आप देखोगे जनवरी से लेकर हमारे पास जून तक का डेटा है। तो हम लोग इसको है ना यहाँ से बिल्कुल स्टार्टिंग से डिटेल में बनाना स्टार्ट करते हैं। एक काम करता हूँ, सबसे पहले है ना मैं एक नई सीट ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर प्लस के मार्क पर क्लिक करेंगे, हमारी नई सीट आ गई। अब हम जाएंगे सीट 1 में। सीट 1 में जाएंगे, हमें पूरा डेटा सेलेक्ट करना है। पूरा डेटा सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए प्रेस करेंगे, पूरा डेटा सेलेक्ट हो गया, ठीक है। अब हम जाएंगे इंसर्ट मेन्यू में। इंसर्ट मेन्यू में हमें यहाँ पाइवट टेबल ऑप्शन मिलेगा, पाइवट टेबल पर क्लिक करेंगे। हमें चाहिए फ्रॉम टेबल रेंज, क्योंकि टेबल रेंज हमारे पास अवेलेबल है, तो इस पर क्लिक करेंगे। अब हम है ना एग्जिस्टिंग वर्कशीट क्लिक करेंगे, क्योंकि मैंने पहले से एक सीट इंसर्ट कर ली यहाँ पे। तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर एक कर्सर एक ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। हम जाएंगे सीट नंबर 3 में और यहाँ पर इस सेल में रख देता हूँ मैं हमारे कर्सर को और ओके कर देते हैं। तो एक पाइवट टेबल यहाँ पर आ गई हमारी, यानी टेबल तो बन गया, हमें बनाना है बाकी आगे का सिस्टम क्या बैठाना है इसमें। तो हम यहाँ पर कंट्री लेंगे सबसे पहले, क्योंकि हमें ना कंट्री वाइज एनालाइज करना है डेटा को, कितनी सेल्स हुई है कंट्री वाइज। तो कंट्री को लिया हमने रोज में और सेल्स को लेंगे हम वैल्यूज में, ठीक है। सेल्स आ गई वैल्यूज में। अब इसमें हम यहाँ पर रीजन को इंसर्ट कर लेते हैं और रीजन को उठा के लेके जाएंगे हम कॉलम वाले में। कॉलम्स में रीजन आ गया, ठीक है। तो अब हमारा इतना काम हो गया। अब हम है ना यहाँ पर स्लाइसर को इंसर्ट करेंगे। तो स्लाइसर को इंसर्ट करने के लिए हमें यहाँ पे क्लोज का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे इसको पाइवट टेबल फिर इसको कर देंगे क्लोज, ठीक है। अब जाएंगे पाइवट टेबल एनालाइज में। पाइवट टेबल एनालाइज में चलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको इंसर्ट स्लाइसर, हाँ, इस पर क्लिक करेंगे। तो हमें स्लाइसर चाहिए कंट्री वाइज और हमें चाहिए रीजन वाइज, ठीक है। हमें कंट्री और रीजन वाइज स्लाइसर चाहिए, तो ओके कर देंगे दोनों को चेक करके, ठीक है। एक कंट्री और रीजन वाइज स्लाइसर आ गया। अब इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ। तो अब है ना हम रीजन वाले स्लाइसर को ऊपर ऊपर प्लेस करेंगे इसको। तो इसके लिए है ना आपको यहाँ पर एक कॉलम्स का ऑप्शन मिल रहा होगा, बटन्स में कॉलम का ऑप्शन मिल रहा होगा। इसको हमें ना इसको आगे बढ़ाते हैं, 2 3 4। इसको हमें जब तक एडजस्ट करना है जब तक ये सारे के सारे है ना एक ही रो में नहीं आ जाते। तो आप देखो ये सारे के सारे एक ही रोज में आ गए, ठीक है। अभी ये शो नहीं हो रहे तो हम इसको थोड़ा सा है ना यहाँ से पकड़कर खींच लेते हैं। तो ये हमारे है ना अब देखो यहाँ पर पूरा शो होने लग गए। इसको और खींच लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा विजिबल हो गया, ठीक है। लैटिन अमेरिका भी थोड़ा सा विजिबल नहीं है, उसको भी हम कर लेंगे एडजस्ट। इसको थोड़ा सा इधर एडजस्ट कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा इधर को एडजस्ट कर लेते हैं। तो अब लैटिन अमेरिका भी हमारा पूरा का पूरा विजिबल हो गया, ठीक है। अब इसमें ना आप देख रहे हो थोड़ा सा ऊपर एडजस्ट नहीं हो रहा, तो हम एक काम करते हैं, ये जो रीजन का टाइटल दिख रहा है हमको, इसको हम हटा लेते हैं। यहाँ से हटाने के लिए क्या करना है ना, स्लाइसर सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, स्लाइसर सेटिंग, इस पर जाएंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा डिस्प्ले हेडर को अनचेक कर देंगे और ओके कर देते हैं, ठीक है। तो हेडर हट गया। अब ना हेडर नहीं शो करेगा ये हमारा, तो इसको हम ऊपर यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट हो गया यहाँ पे और कंट्री को रखते हैं यहाँ पे। अब देखना जैसे कि हमें चाहिए कि हमें यूरोप का डेटा देखना है,
तो ये यूरोप का डेटा शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, एक चीज और नोटिस करना, मैं जैसे यहाँ पे एशिया पे करता हूँ यहाँ पे क्लिक, तो ये है ना इसका साइज है ना एडजस्ट हो रहा है। अफ्रीका पे क्लिक करेंगे तो एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका साइज एडजस्ट हो रहा है, तो इसको हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और पाइवट टेबल ऑप्शन पर चलेंगे, ठीक है। क्या करना है, दोबारा करते हैं, राइट क्लिक, पाइवट टेबल ऑप्शंस पर जाना है और यहाँ पे ना एक ऑप्शन मिलेगा ऑटो फिट कॉलम विड्थ ऑन अपडेट, इसको अनचेक करके ओके कर देते हैं, ठीक है। अब एक एज इट इज रहेगा, आपके जितना भी है ना, इसको चेक कर लें या अनचेक कर लें, यहाँ से हटेगा नहीं है, ठीक है। अब हम अपने कंट्री वाले स्लाइसर को उसके पास में लेके आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको कर देते हैं एडजस्ट। अब जैसे कि हमें देखना है हमारे यूरोप का डेटा, तो यूरोप का डेटा शो करने लग रहा है, ठीक है। अब हमें चाहिए एक और पाइवट टेबल। अब एक और पाइवट टेबल के लिए तो हम अपनी सीट 1 में जाएंगे, डेटा को सिलेक्ट करेंगे और एक और पाइवट टेबल इंसर्ट करेंगे, ठीक है, एग्जिस्टिंग सीट में। दूसरा तरीका क्या है, इसमें कहीं पर भी क्लिक करो, कंट्रोल ए प्रेस कर दो, तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, पाइवट टेबल हमारी सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमें ना अपना माउस, अपने कीबोर्ड का कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे और माउस का लेफ्ट क्लिक, ठीक है, माउस का लेफ्ट क्लिक से इसको ड्रैग करेंगे और ड्रैग करके हम यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं इसको। तो ये हमारा ना इसकी कॉपी आ गई यहाँ पे, इसको कॉपी कर लिया हमने। अब इनको थोड़ा सा यहाँ से डबल क्लिक करके इनकी विड्थ को एडजस्ट कर लेंगे। अब हमें ना इस वाली जो 1 सेकेंड, सीट 3 में वापस आ जाते हैं। हमें हमारी इस वाली जो पाइवट टेबल है, इसमें हमें कंट्री वाइज डेटा तो हमारे पास यहाँ पे है, हमें चाहिए यहाँ पे स्टेट वाइज। तो अभी यहाँ पे पाइवट टेबल फील्ड्स का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो क्या करना है, इसके लिए पाइवट टेबल एनालाइज में जाना है और यहाँ पे फील्ड लिस्ट को ऑन कर देना है, ठीक है। फील्ड लिस्ट को ऑन करने के बाद कंट्री से अनचेक करके यहाँ पे स्टेट पर चेक कर देते हैं, तो स्टेट वाइज डेटा आ गया हमारा, स्टेट वाइज डेटा आ गया। अब इस ऑप्शन को करते हैं क्लोज। सेम प्रोसेस एक और बार करते हैं, इस वाली पाइवट टेबल में आकर कंट्रोल ए प्रेस करके इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कीबोर्ड का कंट्रोल और माउस का लेफ्ट बटन को प्रेस करके इसको ड्रैग करेंगे, छोड़ना नहीं है, बटन को ड्रैग करके ले जाना है। यहाँ पर इसको ले जाके छोड़ देते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे ओपन करेंगे अपनी फील्ड लिस्ट और यहाँ से है ना कंट्री को हटा देते हैं। एक काम करते हैं, पहले अपनी पाइवट टेबल में चलते हैं। अब यहाँ से कंट्री को हटाते हैं और यहाँ पे हमें चाहिए डेटा सिटी वाइज और यहाँ रीजन नहीं चाहिए हमें, ठीक है। ओके, अब इसको कर देते हैं क्लोज, इसको एडजस्ट कर देते हैं। तो अब हमारे पास तीनों तरीके का डेटा अवेलेबल है, यहाँ पे कंट्री वाइज है, यहाँ पे स्टेट वाइज है और यहाँ पे सिटी वाइज डेटा अवेलेबल है। अब है ना एक चीज नोटिस करना, जैसे कि मैं ईस्ट का डेटा देखना चाहता हूँ या फिर मैं लैटिन अमेरिका का डेटा देखना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे चलो ठीक है, इस पूरा डेटा चेंज होने लग रहा है, पूरा डेटा चेंज होने लग रहा है। अगर मैं फ्रांस पे क्लिक कर दूं तो फ्रांस के अकॉर्डिंग डेटा आने लग रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रीजन भी समझ लेते हैं। हमें फिल्टर हटाना, तो फिल्टर हटाने के लिए क्रॉस का ऑप्शन मिलेगा आपको, यहाँ पे क्रॉस का ऑप्शन मिलेगा, या क्लियर फिल्टर के लिए Alt+C करेंगे, Alt+C कर देंगे तो भी हट जाएगा। तो इसको क्रॉस कर देते हैं, फिल्टर हट गया। हम जैसे यूरोप में दिख रहा है, तो अब हमें है ना कि ये जैसे एक चीज देखना, मैंने इस वाले स्लाइसर पर है ना क्लिक कर लिया, क्लिक कर लिया कि अब स्लाइसर का ऑप्शन अवेलेबल हो गया है यहाँ पर, ठीक है। स्लाइसर के ऑप्शन में आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा रिपोर्ट कनेक्शन का, रिपोर्ट कनेक्शन पर क्लिक करेंगे। अभी देखेंगे ये है ना तीनों के तीनों ऑप्शन चेक हैं। अगर जैसे मान के चलो मैं इसको और इसको अनचेक कर देता हूँ, ठीक है। अब देखना, जैसे मैं यहाँ पे एशिया क्लिक करता हूँ तो ये वाला डेटा तो चेंज हो गया पहली वाली पाइवट टेबल का, बट इन दोनों का डेटा चेंज नहीं हुआ। तो इसके लिए हम दोबारा से स्लाइसर पर जाएंगे और स्लाइसर पर जाकर रिपोर्ट कनेक्शन वाले ऑप्शन में पाइवट टेबल 5 एंड पाइवट टेबल 6 वाले ऑप्शन को चेक कर देंगे, तो है ना। अब जैसे ही हम ओके करेंगे तो हमारा डेटा इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। जैसे अब हम यूरोप पर आ जाते हैं, वापस से यूरोप का डेटा देखने लग रहे हैं, यहाँ पे लैटिन अमेरिका का डेटा देखने लग रहे हैं हम, ठीक है। तो ये पूरा डेटा है ना यहाँ पे चेंज होने लग रहा है। अब हमें क्या करना है, मान के चलो हमें तो सिर्फ है ना टॉप 6 या टॉप 10 कंट्रीज का डेटा देखना है, ठीक है। मान के चलो हमें यहाँ पे है ना सिटी वाइज डेटा शो हो रहा है यहाँ पे, हमें चाहिए कि हमें ना केवल टॉप है ना 10 सिटीज का डेटा दिखा दिया, टॉप 6 सिटीज का डेटा दिखा दे। तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे आपको एक एरो मिलेगा, इस एरो पर क्लिक करना है, यहाँ पे वैल्यू फिल्टर्स पर जाएंगे, वैल्यू फिल्टर्स पर जाकर टॉप 10 वाले ऑप्शन पर जाना है। टॉप 10 वाले ऑप्शन में से जैसे मेरे को चाहिए यहाँ पे टॉप 6, आपको जितने चाहिए आप उतना रख सकते हो। टॉप 6 पर ओके करेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पर है ना ये यूरोप की टॉप जो 6 सिटीज में, जहाँ पर टॉप 6 में सेल्स जितनी हुई है, जहाँ पर सबसे ज्यादा सेल्स हुई है, वो डेटा शो करेगा। ऐसे हम यहाँ पर लगा देते हैं टॉप 10 का फिल्टर, ठीक है।
यहाँ पर टॉप 10 का फिल्टर लगा देते हैं, तो अभी हमें यहाँ पर केवल टॉप 10 स्टेट वाइज डेटा शो करेगा। ठीक है, तो इतना काम तो हो गया। अब हमको यहाँ पे इंसर्ट करना है टाइमलाइन। ठीक है, तो टाइमलाइन को इंसर्ट करने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि किसी भी पाइवट टेबल, मान लो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, पाइवट टेबल एनालाइज में जाना है, और एनालाइज में जाने के बाद यहाँ पर है ना फिल्टर वाले ऑप्शन में मिलेगा इंसर्ट टाइमलाइन, और इंसर्ट टाइमलाइन में ऑर्डर डेट, इस ऑर्डर डेट वाले ऑप्शन को चेक करना है। ठीक है, और ओके करेंगे। अगर आपके मान लो डेटा में ऑर्डर डेट है ही नहीं, या फिर डेट वाला ऑप्शन है ही नहीं, तो टाइमलाइन इंसर्ट नहीं होगी, क्योंकि टाइमलाइन को इंसर्ट करने के लिए डेट तो वहां पर होनी चाहिए। तो ओके क्लिक करते हैं। ठीक है, अगर हमें जून जुलाई अगस्त यहाँ तक का डेटा शो करने लग रहा है, ये आपको ऑप्शन मिलेगा, इसको फर्दर खींच लेते हैं। ठीक है, खींच लेते हैं। अब इसको टाइमलाइन को मान लो मैं यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर टाइमलाइन को हमने एडजस्ट कर लिया। अब जैसे मान के चलो हमें केवल जनवरी, 1 मिनट पहले ये भी चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे कनेक्शन है या नहीं सारी की सारी पाइवट टेबल का टाइमलाइन से। तो देखो क्या करना है, आपको क्या करना है, इस टाइमलाइन वाले पर क्लिक करके रखना है, और यहाँ पर टाइमलाइन वाला ऑप्शन शो हो जाएगा, और यहाँ पर रिपोर्ट कनेक्शन पर क्लिक करना है। जैसे रिपोर्ट कनेक्शन पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर दो ऑप्शन, जो पाइवट टेबल 5 और पाइवट टेबल 6 है, इनको इससे कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट कर देंगे, ओके कर देंगे। तो अब देखना आप, जैसे कि है ना, हमें मान लो यूरोप में जनवरी का डेटा देखना है, तो जनवरी में सबसे ज्यादा सेल्स कहाँ पर हुई है, तो जनवरी पर क्लिक करेंगे। तो जनवरी में ये है ना, चेक रिपब्लिक हो गया, या फिर अगर यहाँ पर हमें स्टेट वाइज देखना है, या फिर हमें यहाँ पे सिटी वाइज देखना है, जैसे वर्ल्ड इन फ्रैंकफर्ट दे रखा है। ठीक है, हमें फेब्रुवरी का डेटा चाहिए, तो फेब्रुवरी पर क्लिक करेंगे, फेब्रुवरी का डेटा शो होगा। मार्च का चाहिए तो मार्च का डेटा आ जाएगा, अप्रैल का चाहिए तो अप्रैल का डेटा आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से डेटा आएगा। अब जैसे मान के चलो हमें चाहिए इंडिया का डेटा देखना चाहते हैं, तो इंडिया ईस्ट वाले में है, ईस्ट वाले ऑप्शन में हमें इंडिया मिलेगा, तो इंडिया यहाँ पे कंट्री को सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, जनवरी में सिर्फ कोलकाता में सेल्स हुई है, फरवरी में सेल्स ही नहीं हुई इंडिया में, मार्च में ये 4 स्टेट्स में है ना टोटल सेल्स हुई है। ठीक है, उसके बाद अप्रैल में, और मई में, और जून में, यहाँ पर है ना ऐसे हम डेटा पूरा सिलेक्ट करके देख सकते हैं। तो पाइवट टेबल इंसर्ट करना, और क्या बोलते हैं, हमारे टाइमलाइन को इंसर्ट करना, इतना तो समझ में आ गया होगा कि हमने पाइवट टेबल को कैसे इंसर्ट किया यहाँ पे, उसके बाद स्लाइसर को कैसे इंसर्ट किया, और टाइमलाइन को कैसे इंसर्ट किया। अब है ना, स्लाइसर और टाइमलाइन में इनमें हमें कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं, तो उसके लिए है ना, उसके लिए आप पार्ट 2 इस वीडियो का चेकआउट कर लेना बाकी।